घर तो गिरवा देंगे, घर घर गिरवाने में इनको दिक्कत नहीं है। और दोनों अपराधी के सरगना हैं। क्या है? सरगना। हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, अपराधियों के सरगना आदित्यनाथ योगी, अपराधियों के सरगना अखिलेश यादव, अपराधियों की सरगना सुश्री मायावती। नमस्कार। कब अनुराग यादव के अपराधियों पर चलेगा बुलडोजर? उसका कब घर ढहेगा? क्या आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं जो मंच पर जाकर कि जितने भी अपराधी हैं वो पूरा उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, हमारी जब सरकार आएगी तो छोड़कर भाग जाएंगे। और अब सरकार दो कार्यकाल उनका जो है कि चल रहा है, दूसरा कार्यकाल, और कहते हैं कि अपराधी जो है कि हमारे प्रदेश से सब भाग गए हैं और अपराधी मुक्त हो गया है हमारा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश। लेकिन क्या जो अपराधी हैं वो जो है कि निर्भीक होकर और पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं? जिस तरह से घटना आ रही है उस तरह से देखा जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश लग रहा है कि जल रहा है। आज हमारे साथ जो है कि माननीय श्री आप ब्रजभूषण दुबे जी हैं, जो कि अनुराग यादव के लिए सभी लोग यूट्यूबर हो या पत्रकार हो जाकर सिर्फ वीडियो बना रहे हैं और वहाँ पे जो है कि जाकर सिर्फ जो है कि जो पत्रकार हैं वो लिख रहे हैं, छाप रहे हैं। लेकिन लड़ाई अगर लड़ने का कोई काम किया है तो आप श्री माननीय ब्रजभूषण दुबे जी, जो कि मानवाधिकार में जाकर वहाँ पे कागज देकर और वहाँ पे लड़ने का काम किया है। स्वागत है आपका। शुभकामना। दाऊद, प्रथम बात तो ये है कि पत्रकार जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक चलाते हैं, वे सभी आराध्य हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग। अलग बात है कि समाज का गुस्सा भी उनके प्रति है कि ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसे क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा कि उस लड़की ने भी गुस्सा किया, परिवार वालों ने भी गुस्सा किया कि भाग जाओ और शर्म नहीं आती है, बेशर्म, और उसके बाद भी लगे रहे। हमने एक वीडियो किया था, उसको भी समझाया था कि बेटा यह बात सत्य है कि तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति है उस विपत्ति का आकलन वही करेगा जिस पर पड़ी है। समझाते तो सब है कि भैया यही होना था, ऊपर वाले ने यही लिखा था, लेकिन जिसके ऊपर पड़ेगी वही जानता है। तो यह तो बात सत्य है कि अच्छा उल जलूल सवाल भी करते हैं लोग। जैसे किसी पत्रकार ने कहा कि भाई की हत्या कर दिया गया, तलवार चला दिया गया, आपको कैसा लग रहा है? यह सब तो फिजूल के प्रश्न है। ऐसे ही एक प्रश्न एक पत्रकार ने किया था। एक महिला को 3 बच्चे पैदा हुए, तो पूछा पहला बच्चा आपको पैदा हुआ तो कैसा लगा? तो कहा अच्छा लगेगा, और बेटा था, हमें पता लग गया कि बेटा है, तो हमें ज़रूरत भी थी, लड़कियां थी, चाहते थे कि कुल दीपक एक पैदा हो। का दूसरा पैदा हुआ तब कैसा आभास हुआ? कहा ठीक है, लगा कि ऊपर वाले की लीला है। का जब तीसरा पैदा हुआ तो आपको कैसी फीलिंग हुई? तो उसने कहा दोगलवा मारब चपलवा निकाल के दिमगवा तो ठीक हो जाएगी। अरे हो गल, कितना पूछोगे कि कितना दर्द हुआ, कैसा लगा? तो अब हाँ, फिर अब अगला प्रश्न होगा क्या लग रहा था क्या कि चौथा बच्चा भी होगा? ऐसे ही उल जलूल प्रश्न किया तो उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई। यह तो बात ठीक है कि उसके साथ जो हुआ है वह घोर विपत्ति में इस समय परिवार है, लेकिन उसको यह नहीं पता है कि यह बेचारे कर ही क्या सकते हैं, और कर भी यही सकते हैं, क्योंकि जो बड़े मीडिया घराने के लोग हैं वो तो चलाएंगे नहीं। एक दिन चला लिए, अगला फिर आ गया, फिर दूसरे मामले में चलेंगे, तीसरे मामले में चलेंगे। उनको योगी अखिलेश से मतलब नहीं है, और योगी अखिलेश को ऐसे मामलों से मतलब नहीं है। वह देखेंगे किस जाति वर्ग का है। अब अखिलेश को भी जिस तरह से खुल करके, योगी ही क्यों, जिस तरह से खुल के आना चाहिए आए हैं क्या? कारण कि उधर भी अहिर, इधर भी अहिर, और कोई जात अगर रहती तो उछल उछल करके अब तक इनके लोग नंगा नाच करते। तो कोई किसी से कम नहीं है, जैसे बाबा वैसे यह। वह भी देखेंगे कि भाइयों बहनों, यह निषाद राज की बेटी, यह दलित की बेटी, अब तो बेटियों को भी बांट दिया ना, यह भी वही करेंगे, यह भी वही करेंगे। देखेंगे चीन चीन के दे। एक कहावत में कहता हूँ, कौन बांटे रेवड़ी, ट्रेन में रेवड़ी बांट रहे थे, तो उनको पता था कि किस में कौन सी है, कौन सी रेवड़ी किधर है। अरे फलाना भैया नमस्ते, तो जान जाते थे कि अच्छा ये तो फलाना है। मतलब अंधा व्यक्ति रेवड़ी बांटता था, बेचता था, लेकिन कौन सी अच्छी वाली है और किसको देना है उसको पता था, उससे निकाल के देता था। कहावत है अनहरा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे। तो अनहरा शब्द का प्रयोग अब नहीं किया जा सकता,
यह उनके गरिमा के खिलाफ है। जी, तो क्या जिस तरह से हुंकार भरते आदित्यनाथ योगी जी की हमारे प्रदेश से जितने भी अपराधी हैं वो चले गए हैं छोड़कर हमारे डर से, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, अपराधी तो नहीं गए हैं, अपराधी जाएंगे भी नहीं। रक्त बीज की भांति जैसे जो रक्त गिरेगा तो फिर पैदा होंगे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यह है कि हमारा अपराधी अपराधी नहीं है, हर दल में, उनके दल में अपराधी कम है क्या? और समाजवादी पार्टी में भी अपराधियों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, दबा के हैं अपराधी। अपराधियों में इनका प्राण बसता है, इनके हों चाहे उनके हों, और दोनों अपराधी के सरगना हैं। क्या है? सरगना। हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, अपराधियों के सरगना आदित्यनाथ योगी, अपराधियों के सरगना अखिलेश यादव, अपराधियों की सरगना सुश्री मायावती, अपराधियों के सरगना कांग्रेस के लोग। लेकिन इन लोगों ने जो सीमा तोड़ दिया अपराधियों को, अब देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए कितने अपराधी हैं, और अपराधी को अपने ढंग से विवेचन करेंगे स्वयं। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं, केशवानंद जी हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुकदमों का भरमार लगा है, मुकदमे अपने लोग वापस कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का अब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी तमाम ऐसे अपराधियों को प्रश्रय दिया। मुलायम सिंह यादव के तो मित्र थे बीहड़ के बागी और डकैत, उनसे था, कई लोगों को उन्होंने बनाया भी, ऐसे भी था। एक सवाल है पूरे जौनपुर में, और जो अनुराग के परिवार वाले हैं, जो गांव वाले हैं, सिर्फ एक सवाल है, कब गिरेगा उसके अपराधी का घर? घर तो गिरवा देंगे, घर गिरवाने में इनको दिक्कत नहीं है, घर गिरवा देंगे, उसका बना भी है ऐसे ही। और कई चीज़ें हैं, दबंग तो थे ही सब, और दबंगई में किया भी है, कब्जा किया है कई जगह। गांव समाज का जो भी है, जो बातें छन करके आ रहे हैं, तो बुलडोजर चलवा देंगे। अब यह है कि बुलडोजर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अपराधी का भी आप घर गिरवा नहीं सकते, तो अब उसमें युक्त निर्णय लेकर के करेंगे, नोटिस देंगे, उनको जवाब देने का समय देंगे। अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी महाराजगंज के एक मामले में कोर्ट ने 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, जो याची था। 123 घरों को गिराया गया है। पूछा किसके आदेश से गिराया? कहा साहब उन लोक निर्माण विभाग में बनाए थे। लोक निर्माण विभाग ने क्या किया 60 वर्षों से? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, तो चुप है। नोटिस कब दिया? चुप है। कहा आज कहोगे कि कब्जा किया है लोक निर्माण और कल बुलडोजर चलवा दोगे? ऐसे ही चलो 25 लाख दो, उसको घर बनवाएगा। ऐसे ही अभी तो एक का आदेश हुआ है, लेकिन वो आदेश सभी पर लागू होगा, और लोग भी जाएंगे वही उसी आदेश को आधार मान करके, तो कोर्ट सबको देगा। तो बुलडोजर अब तो ऐसे चलवाएंगे नहीं, लेकिन आधार बना करके कि कल यह मामला कोर्ट में ना जाए, हमारी छीछा लेदर नहीं हो, तो बुलडोजर चलवा देंगे। ये समय लगेगा, हाँ जितना लगे समय बुलडोजर चलवा देंगे। और ख़ास बात यह है, इनको मज़ा भी है बुलडोजर चलवाने में। जो घोर विरोधी हैं, पीडीए भी इसका विरोध नहीं करेगा। पीडीए भी कह रहा है कि बुलडोजर चलवाइए। खुद यदुवंशी लोग आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं इस पर क्यों नहीं चलवा रहे हैं। तो इस बुलडोजर चलवाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चलवा देंगे। अच्छा, आप मानवाधिकार गए थे, हाँ, क्या हुआ? मानव अधिकार आयोग में मैंने हाथ से लिखा था पूरा मामला, और जैसे हम यहाँ बैठे हैं, दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, हम अपने घर में हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा का दायित्व तो यहाँ के थाने का है, यहाँ की पुलिस का है। यूँ कहा जाए कि राज्य का दायित्व है कि हमारी सुरक्षा करेगा, हमारे घर में भी करेगा, हमारे छत पर भी करेगा। अगर 5 महले छत पर मैं हूँ तो यह नहीं होगा कि भैया आप तो छत पर सुरक्षित थे, हम क्या करें, वहाँ भी उनके सुरक्षा का दायित्व है। तो राज्य ने सुरक्षा नहीं किया। हम मानव अधिकार, जहाँ भी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वहाँ मानव अधिकार स्टैंड करता है। तो हम उत्तर प्रदेश के राज्य मानव अधिकार आयोग में ले गए, हमने वहाँ दिया और यह मांग किया कि उस पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति दिया जाए, नंबर 1 नौकरी दिया जाए। एक बेटी को पढ़ी लिखी दिख रही हैं सब, तो उसमें से माँ बाप और सबकी सहमति से एक को नौकरी दिया जा सकता है। ऐसे ही होता है, सबकी सहमति होती है और फिर एक शपथ पत्र तैयार होता है, फिर नौकरी मिल जाती है। तो आप एक नौकरी दे दीजिए, भरण पोषण का दे दीजिए। कल से पूछेगा कौन? तेरे ही बीत जाएगी, कोई जाएगा क्या? अगला मामला आ जाएगा। अगले मामले आ भी गए हैं, तमाम मामले आ गए हैं।
तो वहाँ कोई पूछने नहीं जाएगा। उस परिवार के लिए भी कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं बेचारे, 3 महीना 4 महीना पर $100 इनका पूरा होता है। बहुत से यूट्यूबर ऐसे ही हैं, तो कैसे कैसे जाते हैं। कई एक यूट्यूबरों को थाने में बैठाया गया, अनेकानेक मामलों। मैंने भी फ़ोन किया, कैसे आए हो, क्या है। अब बेचारे ठीक है, कार्ड कहाँ है? अरे कार्ड तो संविधान ने दिया है, कार्ड पूछने वाले कौन हो तुम? अगर हमारे कृत्य से, ठीक है, आईडी आप देख लो, आधार कार्ड देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है देख लो, लेकिन अगर हमारे कृत्य से, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी से कहीं शांति भंग होती है, कहीं उपद्रव होता है, कहीं कानून की अवहेलना कर रहे हैं, तो कार्रवाई कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। बहुत से यूट्यूबर को इस मामले में, इलाहाबाद और फूलपुर के मामले में, अनेकानेक मामलों में बैठा दिया थाने में, बेइज्जत किया। बेटा तुमको क्या पता है कि यूट्यूबर कैसे झेल रहा है, कैसे उसका भी परिवार है, मेहनत कर रहा है, जलालत झेल रहा है, उसी में करता है तो लोग कुछ कहते हैं गोदी मीडिया है। वो सवाल ही करेगा, हो सकता है 19-20 हो उसका, किसी की तरफ हो सकता है वह, लेकिन लोगों का भी कई जगह तो चाय भी नहीं बुलाते हैं लोग, चाय भी नहीं पिलाएंगे, और ऐसे पैर करके ऐसे बैठेंगे, लगेगा कि उनका चाकरी करने वाला है। यह सब भी हमने देखा है, तो अन्य लोगों की बात तो मैं आराम से समझ सकता हूँ, हमने इसे देखा है। तो जिस तरह से ये लोग यूट्यूबर मेहनत करते हैं और किसी न किसी को मामले को दिखाते हैं, हाँ, हालांकि गलतियां हो जाती है कभी न कभी। अच्छा, ऐसे कैसे सीखेगा? अगर ये लोग गलती कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग कर रहे हैं, जाति को आधार बना करके कह रहे हैं, ये लोग बड़े बड़े लोग गलती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गलती कर रहे हैं, मुख्यमंत्री गलती कर रहे हैं, और अखिलेश यादव कर रहे हैं, बहन जी कर रही हैं, गलतियों से ये लोग परे हैं क्या? राहुल गलती कर रहे हैं, ममता बनर्जी गलती कर रही हैं, तो यूट्यूबर को कौन सी ट्रेनिंग मिली है? गलती हो जाएगी, सुधारेगा, कल से परिवर्तन आएगा उसमें। ये कौन सी बुराई है? माँ बहन कर रहा है क्या किसी की जाकर के? तो वह सुधारेगा, लेकिन आवाज़ भी वही उठाएगा, उसी की आवाज़ जाएगी, आज नहीं कल। बहरे कान उन छोटे छोटे यूट्यूबरों की दमदार आवाज़ से वह जकड़े हुए कान खुलेंगे, और आँखों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है शासन सत्ता पर, विपक्ष पर, वह चश्मा भी ठीक से देखना प्रारंभ करेगा। चलिए साथियों, जो है कि जो यूट्यूबरों पे सवाल उठ रहा था उस पर भी हमारा बात हुआ, और कब चलेगा अनुराग यादव के अपराधियों पे बुलडोजर, उस पर भी बात हुआ। और आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।